सबको जय यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे बंधु। इस दुनिया में हर कोई दो बात पर अपना जीवन जोड़कर जीते हैं, वो है भूख और प्यास। इस दुनिया के हर एक प्राणी, चाहे मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, सब कोई भूख और प्यासे पर टिके हैं। हम पवित्र वचन पर अगर मनन चिंतन करें, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 35 में हम पढ़ते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु के इस वचन हमारे लिए एक जीवदायक वचन है, शक्तिशाली वचन है, प्रेरणादायक वचन है। प्रभु जो हमसे ये कहते हैं, दो बातों पर प्रभु जोर देते हैं। जिसे भूख लगता है वो मेरे पास आए। हम जानते हैं आजकल के इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कोई दुकान में जाकर सामान खरीदे, सबसे पहले उस दुकानदार का व्यवहार अच्छा है तो दूसरे बार उनके पास जाने के मन करेगा। अगर उस दुकान से जो हम सामान खरीदते हैं वो सामान का क्वालिटी और अच्छा है, हम दोबारा उसके पास जाएंगे। इसी प्रकार जिससे हमारा लगाव है, जिन्हें हमें अच्छा लगता है, उनके पास हम दोबारा जाते हैं। प्रभु इस अवसर पर मुझसे और आपसे कहते हैं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। प्रभु उसके पहले बोला है, जीवन की रोटी मैं हूं। प्रभु जो रोटी देता है स्वयं अपने शरीर और रक्त को हमें देता है, उसको ग्रहण करने वाले व्यक्ति को कभी भूख नहीं लगेगी। दूसरा प्रभु कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। मनुष्य बिना पानी जी नहीं सकते, कोई जीव जंतु बिना पानी जी नहीं सकते। तो जीवन के दो बहुमूल्य बातों को लेकर प्रभु आज हमें संदेश देते हैं कि जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। अगर मेरे जीवन में प्यास लगता है, प्यास भूख, अगर हम इसको और विश्लेषण करें, एक आध्यात्मिक भूख होते हैं, एक शारीरिक भूख होते हैं। शारीरिक भूख मिटाने के लिए हम भोजन का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए शारीरिक भूख और प्यास मिट जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक भूख मिटाने के लिए हमें ईश्वर के पास जाना होगा, ईश्वर के वचन को सुनना हो, उस वचन के अनुसार जीना होगा, तब हमारे आध्यात्मिक भूख मिट जाएगी। प्रभु के इस वचन उस स्वर्ग राज्य की ओर बढ़ने के लिए, उस स्वर्ग राज्य के द्वार खोलने के लिए हमारे लिए एक चाबी के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। प्रभु जो रोटी अपना शरीर और रक्त हमें देता है, उसको ग्रहण करने से हम उस चाबी को हम स्वर्ग राज्य के प्रवेश द्वार खोलने के लिए हमारे लिए सहायक बनेगा। हमारे दैनिक जीवन में प्रभु के इस वचन को हम साथ लेकर, हमारे दैनिक जीवन में प्रभु के इस प्रेरणादायक वचन दिन प्रतिदिन हमारा भूख प्यास मिटाने के लिए काम में आए, ना ही हम
एक प्रेमी प्रेमिका का जीवन का उस भूख प्यास के लिए नहीं, हम एक सच्चे ईश्वर के पुत्र पुत्रियों के जैसे जीवन बिताए, उस आध्यात्मिक जीवन में आने वाले भूख मिटाने के लिए प्रभु का इस वचन हमारे लिए सहायक। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे दैनिक जीवन में जो आध्यात्मिक भूख और प्यास मिटाने के लिए आपकी इस वचन मेरे जीवन में दूसरों के साथ बांट सकूं, दूसरे लोगों को इस प्रेरणादायक वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए मैं प्रेरित कर सकूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।